Hello students, now I am going to start exercise 8.2 and the first question is the monthly salary of a teacher is 12,800. Okay, if its annual increment is 30%, find its new salary after 1 year. ठीक है, तो मंथली सैलरी पहले देखते हैं क्या है। मंथली सैलरी इज इक्वल टू 12,800। ठीक है, अब ये मंथली है और यहाँ पे जो इंक्रीमेंट लग रहा है वो 33% एनुअल लग रहा है, मतलब हम पूरे साल की सैलरी निकालेंगे, उस पर 3% इंक्रीमेंट लगाएंगे और फिर फाइनल सैलरी बताएंगे। तो पहले देयरफॉर सैलरी ऑफ 1 ईयर, सैलरी ऑफ 1 ईयर, 1 ईयर की सैलरी निकालेंगे, क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 800 इंटू 12। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 to 8 में 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 8 जा 16, 1 2 2 जा 4 1 5 और 2 1 जा 2, 1 8 जा 8, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1 यानी 6, 8 5 13 5 1 और यहाँ पे 2 0 यानी क्या आएगा आपका 153,600, 1,53,600 ये हो गया। ठीक है, अब इसी पे इंक्रीमेंट लगेगा 3%। इंक्रीमेंट का मतलब हर साल जो सैलरी बढ़ रही है। ठीक है, तो इंक्रीमेंट इज इक्वल टू 3% ऑफ 1,53,600। ठीक है, इसका 3%। ठीक है, तो 3% निकालते हैं, दैट इज 3/100 इंटू 153,600। यहाँ से देखिए डबल जीरो कैंसिल। ओके, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 जा 18, 8 3 3 जा 9 एंड 1 10 0 कैरी 1, 3 5 जा 15 116, 3 1 जा 3 1 4, दैट इज रुपीज 4,608 रुपए हर साल इंक्रीमेंट हो रहा है। देयरफॉर सैलरी आफ्टर 1 ईयर। उसके बाद क्या कैलकुलेट करेंगे, देयरफॉर सैलरी आफ्टर 1 ईयर, सैलरी आफ्टर 1 ईयर। 1 ईयर की सैलरी देखिए कितनी आई हुई है, 1,53,600 और इसमें इंक्रीमेंट कितना है 4,608 का, तो इसमें 4,608 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ऐड करेंगे, देखिए 8 0 6 6 12 3 1 4 एंड 1 5। ओके, तो 1,54,208 रुपए यही उसका सैलरी आफ्टर 1 ईयर होगा। एक साल के बाद क्या सैलरी होगी, 1,54,208 रुपीज। ओके, चलिए नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। And the question is, Amina buys a book for ₹275 and sells it at a loss of 15%. How much does she sell it for? ठीक है, तो 275 का 15% कैलकुलेट करेंगे और 15% जो आएगा उसको 275 में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, जो रिजल्ट जो आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, मैं सीधे कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, in a public examination 90% students passed and 8,800 students failed. How many students appeared and how many passed? ठीक है, तो 90% स्टूडेंट पास एंड 8,800 स्टूडेंट्स फेल, तो कुल स्टूडेंट कितने अपीयर हुए वो निकालना है। तो जितने अपीयर होंगे उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास एंड प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल सारे आएंगे। तो देखिए 90% स्टूडेंट पास हो जा रहा है, 90% स्टूडेंट पास हो जा रहा है, और ठीक है, और
8800 फेल हो जाना है। यानी कि अगर देखें पास्ट स्टूडेंट्स कितने हैं, पास्ट स्टूडेंट इज इक्वल टू 90%। तो 90% लोग पास हो गए, तो फेल कितने हुए 10%। देयरफॉर फेल्ड स्टूडेंट तो कितने फेल हो गए 10%। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो जितने एपियर हुए थे उसके 10% 8800 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले मान लेते हैं लेट एपियर स्टूडेंट्स आर एक्स, ठीक है, जितने एपियर हुए थे वो कितने हैं एक्स है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसी एक्स का 10%, इसी एक्स का 10% कितना दिया हुआ है 8800 दिया हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट इज इक्वल टू 8800 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स के का 10% फेल हो रहा है, तो आप लिख सकते हो एक्स का 10% इज इक्वल टू 8800। क्लियर। नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ से 10 10 जा 100 और ये 10 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की वैल्यू आएगी 8800 और इंटू 10 दैट इज 8800, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियर इज इक्वल टू 8800। इतने स्टूडेंट अपियर हुए हैं एग्जाम। क्लियर। चलिए नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। Now move on next question, and the question is question number 4. Question number 4 इसमें देखिए कह रहा कि a basket contains 360 pears. Due to poor weather condition about 15% pears got spoiled. Find the number of good pears. ठीक है। तो टोटल बास्केट में कितने पेयर्स हैं, नंबर ऑफ पेयर्स इज इक्वल टू 360। अब इसमें से 15% स्पॉइल हो गए, पेयर्स स्पॉइल्ड SPOILD इज इक्वल टू 36 का कितना परसेंट, 360 का कितना परसेंट 15%, ठीक है। पहले 360 का 15% निकालते हैं, 15/100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिए, 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10, 2 18 जा 36, 18 18 3 जा 54, यानी 54 पेयर्स स्पॉइल हो गए, खराब हो गए। तो इसमें पूछ रहा है कि कितने गुड कंडीशन में, कितने अच्छे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ गुड पेयर्स। देयरफॉर गुड पेयर्स देखिए टोटल नंबर ऑफ पेयर्स 360 था, उसमें से 54 स्पॉइल्ड हो गए, तो बचे कितने, जितने बचे हैं वो अच्छे होंगे, गुड होंगे, यानी 360 माइनस 54 कर दिए, दैट इज 306 पेयर्स ऐसे होंगे जो गुड कंडीशन में होंगे, जो खराब नहीं हुए होंगे। क्लियर। चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5। And question is 2% commission on sale of a property equal to 4240. What is the value of property? प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी होगी जिस पे 2% कमीशन कितना है 4240 है। तो मान लिया लेट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज इक्वल टू एक्स। वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज एक्स। कमीशन कितना लग रहा है, कमीशन इज इक्वल टू 2%। कमीशन इस पर कितना लग रहा है 2%। तो इसी प्रॉपर्टी का 2% गिवन है 4240। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स का कितना परसेंट 2%,
4240 है। ओके, therefore x into 2/100 is equal to 4240। यहाँ से लिखिए 2 50 जा 100, और जब x निकालेंगे तो ये डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4240 इंटू 50 मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 4 जा 20, 0 5 2 जा 10 और 2 22 12 सॉरी 5 4 जा 20, 0 कैरी 2, 5 2 जा 10 एंड 2 12 कैरी 1, 5 4 जा 20 और 1 21, और यहाँ पे एक 0 और बढ़ाएंगे, एक 0 नहीं 2 0 2 0। ठीक है, तो यही वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी हो जाएगी। वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज देयरफॉर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज 212,000 रुपीज। ये आ गया आपका वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। क्लियर? चलिए, नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 6। Rate of interest per annum. Find the interest and amount after 3 years. तो यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल गिवन है ₹6,000। प्रिंसिपल गिवन इज ₹6,000। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर की वैल्यू 8% है। ओके, और टाइम इज 3 ईयर। टाइम इज 3 ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट आप जानते होंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, PRT बाई 100। सबकी वैल्यू रखते हैं। P is 6,000, R is 8 and T is 3 upon 100। ओके, अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 2 zeros कैंसिल कर दिया हमने। 8 3 जा 24 इंटू 60, 24 इंटू 60 कितना आ गया 144 0। यानी द इंटरेस्ट इज द सिंपल इंटरेस्ट इज ₹1440। क्लियर? तो इसमें हमने 6 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। क्वेश्चन नंबर 7 आप मुझसे करेंगे, और इसी के साथ ये चैप्टर भी समाप्त होता है। जो भी क्वेश्चंस है इसमें आप इसको सॉल्व करेंगे, और जो प्रॉब्लम होगी आप डाउट सेशन में पूछेंगे। ओके, थैंक यू।